हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं सोलाना के बारे में, एलडीओ के बारे में और बिटकॉइन के बारे में। सोलाना और एलडीओ दो ऐसे कॉइन्स हैं जिनको लेकर काफ़ी बीच में अभी चर्चा हुई थी। तो मेरा क्या एनालिसिस है, मेरा क्या टेक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग उसे मानो या ना मानो, वो आप लोगों के ऊपर है। आप इस एनालिसिस को देखने का नज़रिया समझना, कैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं सोलाना में क्या देखता हूँ कि मैंने एक सिंपल सा आपको चार्ट प्रोवाइड कराया था। मैंने आपको दो लेवल बोले थे, 17.95 का और दूसरा बोला था ये 13 वाला। ठीक, 13 वाले सपोर्ट से मैंने आपको बताया था, उस समय की बात है जब मैंने आपको बताया था कि अगला रेजिस्टेंस हमारा 17 है। तो 13 से जब ये ब्रेक हुआ था ये एरिया, तो हम यहाँ तक आए थे और ये वाला पंप हमारा प्रेडिक्टेड था। यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी होंगी, आप जाकर उस टाइमलाइन के दौरान देख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट पंप करती है, ये हमारा जाता है 26 आई थिंक 27 तक जाता है। मैंने आपको जो सोलाना का टारगेट उस समय बोला हुआ था वो 32 बोला था। आप देखोगे यहीं कहीं पर बोला होगा, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ 32, वरना यहाँ होता ना। तो 32 मैंने आपको यहाँ पर बोला था। तो टारगेट 32 था, पर ये उतना नहीं जाता है, वहाँ से रिट्रेस कर देता है, नीचे आता है। अब देखोगे गौर से, इस एक एरिया के अराउंड आके ये सपोर्ट लेता है सोलाना, जो कि ये 17.95 या फिर 18 समथिंग। ठीक है, क्लोजिंग ऊपर ही हो जाती है अगर मैं आपको वीकली वगैरह की दिखाऊँ। इसको हम हटाते हैं, जब हम देखते हैं दोबारा कि कॉइन का प्राइस ऊपर जाते जाते नीचे आते आते वापस से दोबारा उसी एरिया पे आ गया है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट की जगह लॉन्ग लेने की कोशिश करूँगा। इसके दो रीज़न है मेरे पास। पहली चीज़, अगर मैं फंडिंग रेंज पे जाता हूँ तो यहाँ पर सोलाना की फंडिंग नेगेटिव चल रही है, एंड ये एक अच्छा जो है सेंटीमेंट मेरे लिए लेकर आता है। साथ ही साथ बिटकॉइन एक अच्छे मेजर सपोर्ट पे, यहाँ से अगर बाउंस करता है तो हमारे लिए एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अगर यहाँ से गिरता है तो सोलाना के यहाँ पर लग सकते हैं, और सोलाना आ सकता है कहाँ तक, ये चीज़ याद रखना, 14.44 और ये 13 वाला 14-13 वाला सपोर्ट। उसके अलावा कोई सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, एज अ ट्रेडर मेरा यही अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर लॉन्ग लूँ रेदर देन शॉर्ट, क्योंकि ऑब्वियस सपोर्ट पे अगर मैं शॉर्ट नहीं लूँगा तो भैया कहाँ पे लूँगा। ठीक, तो ये आप समझ गए मेरे सोचने की थिंकिंग कैसी है। 5% का एसएल लूँगा और मिनिमम इस वाले लेवल तक का तो टारगेट रखूँगा, 40% तक पंप हो सकता है मिनिमम, वरना मैं अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज करके 20% भी कर सकता हूँ, जो कि $21 तक लेकर आता है मुझे। ठीक है, तो आप देखो आप किस तरह से पोजीशन बनाते हो। ये सोलाना की मेरी कॉल रहेगी, यहाँ से बाउंस बन के कुछ भी होता है मैं यहाँ पर प्रॉफिट के साथ ट्रेल करता रहूँगा एसएल को, और एग्जिट कर जाऊँगा अगर मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल्स हमें बेरिश कैंडलस्टिक दिखाती है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बीएनबी का ओपन इंटरेस्ट। तो आप देखो कि बीएनबी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बाइनेंस की इंसॉल्वेंसी वाला फंड आया था, तब यहाँ पर शॉर्ट्स जो थे वो यहाँ पर एंटर किए थे फॉलिंग वाले टाइम पर, लेकिन अच्छा से रिकवरी हो गई थी ऊपर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर शॉर्ट जब भी कवर होते हैं, शॉर्ट्स को कवरिंग ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो एसईसी का फंड आया, बाइनेंस का बीएनबी गिर गया नीचे, लेकिन हिस्टोरिकली बताता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। अब इन शॉर्ट्स को कवर तो करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि 259 से डायरेक्ट रिट्रेसमेंट 300 तक का बन सकता है, एक अच्छा बुलिश। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इस एनालिसिस को एकदम प्रीमियम समझो। कैसे, देखो ये मेरा बाइनेंस का चार्ट है। मैंने तो आपको ये चीज़ बिना फंड आए हुए बता दी थी बहुत पहले। मैंने आपको क्या बोला, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही है, ट्रेंड लाइन पे लॉन्ग लेना, एसएल हिट होता है तो शॉर्ट, सिंपल, ट्रेंड लाइन टूटने पे। तो ये आपने अगर एनालिसिस अप्रोच यूज़ की है तो आप यहाँ पे बाइनेंस के शॉर्ट में होगे रेदर देन लॉन्ग। ये 297 से अगर किया शॉर्ट, 260 तक का आपको शॉर्ट मिला होगा। ये एनालिसिस टू द पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की। वैसे मैं बीएनबी में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, कहाँ पे, सबसे पहले ये टूटना चाहिए था, इस जगह क्लोजिंग नहीं मिली एंड एग्जिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एसएल कहीं पर मेरा हिट हो गया, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का एसएल हिट हुआ, लेकिन मैं शॉर्ट में नहीं एंटर हुआ। शॉर्ट में एंटर हो सकते थे आप लोग आराम से, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक अच्छी डेली की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब बीएनबी में हमारे लिए क्या है कि ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करे या फिर इसको ऊपर आके एक हथौड़ा मार के नीचे जाए। ठीक है, मतलब एक बार लड़ के ज़रूर आए। तो इस ट्रेंड लाइन की जगह पे अभी अब मैं आपको बताऊँ तो 290, तो आप मान लो कि वहाँ तक हो सकता है बीएनबी जो है पंप करे। मैं आपको यहाँ पर अगर लॉन्ग की कॉल दूँ, और एसएल जस्ट टाइट रखो 4 से 5% का, इसी कैंडल का निचला हिस्सा, और टारगेट रखो मिनिमम टू मिनिमम इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, 294, तो टारगेट रहेगा 12% का और लॉस रहेगा 4% का। तो इस तरह का कॉल आप ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उस टोकन की जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। एलडीओ इज़ वन ऑफ द टोकन जिनकी लॉन्ग कॉल मैंने आपको यहाँ पर दी हुई थी। अच्छा खासा लॉन्ग चला था, 16% पंप हो गया, वापस से टेरिटरी में आया। इसकी मैंने प्रीमियम में फिर से कॉल दी, प्रीमियम में कॉल दी, तो आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में ये काफ़ी अच्छी रैली करके गया था। इस जगह पर आया था, ऑल्दो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाने को बोला। ठीक है, आपने बनाया, प्राइस ऊपर आया, आप कहीं भी लिए होगे इस लाइन के नीचे कहीं भी, तो आप प्रॉफिट में होगे। ठीक है, इस जगह तक का
अगर दिखा देता हूँ, ये जगह बढ़ी थी, ये 5% 4% का मूव था जिसको आपने लेवरेज में बनाया होगा। अभी आप यहाँ पर जो है आपकी पोजीशन अगर है तो आप प्रॉफिट में हो तो आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्रेलिंग सबसे अच्छी रहती है कि एसएल को अपना आगे करो। और देखो ये बेयर मार्केट है, यहाँ पर 10-20% 40% के रिटर्न ना एक्सपेक्ट करो, वो रेयर होते हैं। अभी के लिए हम जो कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हो तो आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो आप 2-3% में खुश हो, 4-5% में खुश हो, यही आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए अभी के लिए। जिस तरह की चॉपी मार्केट है, चॉपी मार्केट में आदमी अगर 2-3% भी कंसिस्टेंटली बना रहा है तो वो बाकी 90% ट्रेडर से ऊपर है। ये लेसन लेकर जाओ आज घर, मैं ये चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है। क्योंकि आज के समय में आप लोग सोचते हो बुल मार्केट वाले रिटर्न मिलेंगे, 20-30% पंप होगा, तो वो हार्डली होगा, ठीक है। अगर आपको मुझे एलडीओ में यहाँ पर प्रॉफिट मिला है, एलडीओ की मेरी एंट्री 2.16 की थी, मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे अपने। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑब्वियसली ट्विटर ज्वाइन करना है तो उसकी भी लिंक है, ज्वाइन करना, चले जाना, ठीक है। वहाँ पर देखना कि मैंने एलडीओ की कॉल डाली, अपनी पोजीशन डाली। 2.16 पे मेरी एंट्री थी, 19 यहाँ पर 24 पे था मेरा एसएल जो है वो ट्रेल किया था मैंने कैंडल के नीचे, आई डोंट नो कहाँ पर, लेकिन वो हिट हो गया होगा ऑल्डो, ठीक है। प्रॉफिट में ही हुआ होगा इस जगह पर, लो पे इसके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो था। अभी मैं इसमें एक और री एंट्री सोचूंगा अगर ये यहाँ पर 2.1 के अराउंड आता है, 2.11 के अराउंड, ठीक है। तो ये एलडीओ की कॉल होगी। आरपा की बात कर लेता हूँ भैया आपसे। मैंने आप लोगों से ही आरपा शेयर किया हुआ था और बहुत प्यारा चार्ट, बहुत ज़्यादा प्यारा चार्ट चला है। ये देखो, बहुत गौर से देखना, आया एसएल कहीं भी हिट नहीं हुआ, 6% का एसएल दिया था, एसएल नहीं हिट हुआ, आपने आरपा रखा, आरपा ऑल्दो उठ गया, बहुत अच्छा पंप किया है। अगर मैं इसकी पंप आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 8-10% का पंप आपको ऐसी चॉपी मार्केट में दिलाया भाई ने, जहाँ 4-5% भी बहुत है, ठीक है। तो ये एक आप चीज़ याद रखना। अगर आरएनडीआर की बात करें तो इसकी भी लॉन्ग कॉल मैंने दी थी। आरएनडीआर यहाँ तक आता है, यहाँ से पंप कर जाता है, कितना पंप किया लेट्स सी, 11% पंप कर गया ऑल्दो, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम हुई कि मेरी एंट्री थोड़ी नीचे लगा रखी थी, जिससे मेरी एंट्री तो हिट नहीं हुई, पर जिसने यहाँ पर अगर मतलब कूद के ले ली ट्रेड, उसका यहाँ पर प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। आप देखोगे जितनी भी ट्रेड मैंने प्रीमियम में दी है सब बढ़िया चल रही हैं। आप मेरा विन रेट भी चेक कर सकते हो डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करके, और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी ट्रेड शेयर करूँगा होने के बाद। ऑब्वियसली अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, टेलीग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।